अगर आप भी एक कम बजट में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बारे में जिन्हें आप 1 लाख से कम के एक्स शोरूम प्राइस में परचेज कर सकते हो। और ध्यान रहे कि मैंने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कहा है, मतलब आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में भी बात करेंगे और इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में, और हमारा पहला व्हीकल है रिवोल्ट RV1। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 90,000 रुपए। ये रिवोल्ट की लाइनअप में अभी एकमात्र ऑप्शन है जिसे आप 1 लाख के अंदर परचेस कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इस बाइक में आपको इस प्राइस में क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। इसके अंदर 2.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 100 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 65 किलोमीटर से, और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 2 घंटे 15 मिनट का टाइम लगता है। इसके अंदर 2.8 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर दी है। इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। इस बाइक के अंदर आपको छोटा बैटरी पैक दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये बाइक सिर्फ उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिनकी डेली रनिंग कम है। अच्छी बात यह है कि इस बाइक के अंदर इस प्राइस में भी आपको बेल्ट ड्राइव की जगह चेन ड्राइव ऑफर हो रही है। परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी कमी महसूस होती है, और बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से इतनी परफॉर्मेंस काफी है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 40,000 किलोमीटर की है, और एक्सटेंडेड वारंटी व्हीकल और बैटरी के ऊपर 5 साल या 75,000 किलोमीटर की आप ले सकते हैं। इनिशियली रिवोल्ट ने अपनी बाइक की बैटरी के ऊपर 8 साल की वारंटी ऑफर करी थी, लेकिन अब इसको लिमिट करके 5 साल तक का कर दिया गया है। अच्छी चीज यह है कि जहां बाकी ब्रांड्स एक्सटेंडेड वारंटी सिर्फ बैटरी के ऊपर देते हैं, यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी आपको व्हीकल और बैटरी दोनों के ही ऊपर मिल रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं तो आपके लिए रिवोल्ट RV1 प्लस एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। हमारा अगला व्हीकल है ओबन रोर EZ 2.6 किलोवाट आवर्स, और इसका एक्स शोरूम प्राइस है 90,000 रुपए। अभी ये ओबन की तरफ से एक एंट्री लेवल बाइक है, और यही एक ऑप्शन है जो 1 लाख के अंदर आ रही है। इसके अंदर 2.6 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 110 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 75 किलोमीटर से, और इस बाइक का 0 से 80% चार्ज करने का पोर्टेबल चार्जिंग टाइम 4 घंटे का है। और अगर आप इसे फास्ट चार्जर चार्ज करोगे तो 0 से 80% ये 45 मिनट में चार्ज हो जाएगी। इस बाइक के अंदर 7.5 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 3.3 सेकंड का टाइम लगेगा। यहाँ भी छोटी बैटरी आ रही है, लेकिन वो LFP बैटरी केमिस्ट्री के साथ आती है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा हो जाती है। मोटर के मामले में इस सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ी मोटर मिल रही है, लेकिन वो अभी भी बेल्ट ड्राइव के साथ आती है, पर चलाने के मामले में इसमें कोई भी कमी महसूस नहीं होती है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ मोटर और बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिल रही है, और 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आप बैटरी के ऊपर 8 साल या 80,000 किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। ओबन ने रिसेंटली अपनी बाइक की बैटरी के ऊपर 8 साल तक की बैटरी वारंटी ऑफर करी है। ओबन अभी लिमिटेड शहरों के अंदर अवेलेबल है, तो अगर ये आपके शहर में अवेलेबल है तो आप इसकी टेस्ट राइड जरूर लें। ओबन से रिलेटेड एक और अपडेट आया है कि ओबन अपने सेकंड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है, जिसका नाम है O100। ओबन अपने नए प्लेटफॉर्म से मास कम्यूटर सेगमेंट को टारगेट करेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर 30% मार्केट शेयर 100cc सेगमेंट वाली पेट्रोल बाइक का है, और ओबन अपनी इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को 1 लाख से कम के प्राइस में मार्केट में लेके आएगा। खास बात यह है कि ओबन इसे अपने बेंगलोर वाले R&D सेंटर पर बना रहा है, जिससे ये पता चलता है कि ये बाइक पूरी बिल्ट इन हाउस होगी। इस बाइक में भी LFP बैटरी पैक आएगा, और मोटर, VCU, चार्जर जैसे पार्ट्स ओबन ने खुद बनाए हैं। ये नए प्लेटफॉर्म O100 को ओबन 2025 के लेटर हाफ में मार्केट में लेके आएगा। वैसे ओबन अभी एक्सपेंशन कर रहा है और एम कर रहा है कि ईयर एंड तक इनके 100 से ज्यादा शोरूम्स टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अंदर अवेलेबल हों। अगला व्हीकल है ओला रोडस्टर X 3.5 किलोवाट आवर्स, और इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1 लाख रुपए। ओला ने रिसेंटली इसकी डिलीवरी स्टार्ट करी है, और इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट के अंदर इस प्राइस में ओला काफी अच्छे फीचर्स भी दे रहा है। इस बाइक के अंदर 3.5 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 196 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 130 किलोमीटर है, और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 5 घंटे का समय लगता है। इसके अंदर 7 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 118 किलोमीटर पर आवर है, और 0 से 40 जाने में से 3.1 सेकंड का टाइम लगता है। इस प्राइस में सबसे बड़ी बैटरी इसी बाइक में आ रही है, और यही वजह है कि ये रेंज के मामले में भी अपने सेगमेंट की बाकी बाइक से काफी आगे है। इसमें भी ओला का हाइपर चार्जर का सपोर्ट आएगा, तो जिन लोगों की डेली रनिंग थोड़ी ज्यादा है वो इसे फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं। ओला के जेन 3 स्कूटर की तरह ही इसमें भी चेन ड्राइव सिस्टम दिया हुआ है, जिसकी वजह से टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन
दोनों ही मामलों में ये काफी आगे है। अगर हम स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो व्हीकल के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 40,000 किलोमीटर की है। बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 50,000 किलोमीटर की है और बैटरी के ऊपर आप 17,700 रुपए एक्स्ट्रा देके 8 साल या 1,25,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। ओला ने यहाँ पर वो सेम वारंटी ऑफर करी है जो वो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर दे रहा है और अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे आपको 1,25,000 किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन भी मिल रहा है। देखो अभी ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट है और इस बाइक के अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे यूज हुए हैं जिसे ओला ने पहली बार इस्तेमाल किया है। तो एक्चुअल में ये बाइक रोड कंडीशन पर कैसा परफॉर्म करेगी ये तो भाई यूजर फीडबैक के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात सच है कि इस प्राइस में सबसे ज्यादा फीचर्स आपको ओला ही दे रहा है। अब बारी है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की और हमारा पहला स्कूटर है iQube 2.2 किलोवाट और इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस है 1,06,000 रुपए। ये टीवीएस की तरफ से आने वाला एक एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन बाकी स्कूटर्स के मुकाबले इसका प्राइस थोड़ा ओवर प्राइस लगता है। इसके अंदर 2.2 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 94 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 65 किलोमीटर से और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 2 घंटे 45 मिनट का टाइम लगता है। इसके अंदर 4.4 किलोवाट की हब माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। इस स्कूटर के अंदर छोटा बैटरी पैक आ रहा है और इसी वजह से जिन लोगों की डेली रनिंग थोड़ी ज्यादा है उन लोगों के लिए शायद ये स्कूटर एक अच्छा ऑप्शन ना हो। एक और चीज ध्यान रहे कि टीवीएस iQube के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसे चार्ज करने के लिए पोर्टेबल चार्जिंग टाइम पर ही डिपेंड होना होगा। मोटर के मामले में एक अच्छी चीज यह है कि स्कूटर में वही मोटर आ रही है जो iQube के हायर वेरिएंट्स के अंदर आती है, तो इसी वजह से इसमें परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाती है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 50,000 किलोमीटर की है और बैटरी के ऊपर आप 4,500 रुपए एक्स्ट्रा देके 5 साल या 50,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। ध्यान रहे कि iQube के बाकी वेरिएंट्स के अंदर एक्सटेंडेड वारंटी बैटरी के ऊपर 70,000 किलोमीटर तक की मिल जाती है, लेकिन इस वेरिएंट के अंदर वो 50,000 किलोमीटर तक की मिल रही है। और अगर आप स्कूटर को लेने का प्लान बना रहे हैं तो हो सकता है कि ये एक्सटेंडेड वारंटी आपको ऑफर में फ्री में मिल जाए। देखो अगर आपकी डेली रनिंग थोड़ी कम है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अब चलते हैं अगले व्हीकल की तरफ जो है ओला S1X 3 किलोवाट और इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 98,000 रुपए। अब देख लेते हैं कि इस प्राइस में आपको इस व्हीकल के अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। इसके अंदर 3 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 176 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 130 किलोमीटर से और इसे 0 से 100% चार्ज करने में 9 घंटे का समय लगेगा। इसके अंदर 7 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 115 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 3.1 सेकंड का टाइम लगेगा। ओला ने जनरेशन 3 के अंदर बैटरी को इम्प्रूव किया है, इसी वजह से पहले के मुकाबले इसकी रेंज बढ़ गई है, लेकिन पोर्टेबल चार्जिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि इस व्हीकल में भी आपको ओला के हाइपर चार्जर का सपोर्ट मिल रहा है, तो आप इसे ओला के हाइपर चार्जिंग नेटवर्क से फास्ट चार्ज कर पाओगे। मोटर के मामले में भी आपको अच्छी कैपेसिटी की मोटर मिल रही है और मिड ड्राइव मोटर होने के साथ यहाँ पे आपको बेल्ट ड्राइव की जगह चेन ड्राइव ऑफर हो रही है। यही वजह है कि सेगमेंट के अंदर यहाँ पे आपको सबसे अच्छी टॉप स्पीड और एक्सीलरेशन मिल रहा है। अगर हम वारंटी की बात करें तो स्टैंडर्ड वारंटी व्हीकल के ऊपर 3 साल या 40,000 किलोमीटर की है, बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की है और बैटरी के ऊपर आप 17,000 रुपए एक्स्ट्रा देके 8 साल या 1,25,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। पहले ओला आपको 8 साल की बैटरी वारंटी बाय डिफॉल्ट ही देता था, लेकिन अब इसे एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर डाल दिया है। और ध्यान रहे कि अगर आपको 1,25,000 किलोमीटर तक की वारंटी चाहिए तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप 1 लाख के अंदर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब चलते हैं अगले स्कूटर की तरफ जो है विडा V2 प्लस और इस स्कूटर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,02,500 रुपये पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट के बाद जैसे फ्लिपकार्ट में आपको ये स्कूटर 98,000 रुपये में मिल जाएगा। अभी ये विडा की तरफ से आने वाला बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है और कमाल की चीज़ ये है कि विडा ने इसके ऊपर अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप भी दिया है। अब देख लेते हैं कि स्कूटर में इस प्राइस में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। इस स्कूटर के अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी पैक्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 3.44 किलोवाट से, इसकी आईडीसी रेंज 143 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर से और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 5 घंटे 15 मिनट का टाइम लगता है। इसके अंदर 6 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है
और 0 से 40 जाने में से 3.4 सेकंड का टाइम लगता है। इस स्कूटर के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको रिमूवेबल बैटरी पैक का ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आपकी पार्किंग में चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी बैटरी को निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। साथ ही जिन लोगों की डेली रनिंग थोड़ी ज़्यादा है तो इस स्कूटर के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आता है और आप इसे एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से फास्ट चार्ज कर सकते हो। मोटर के मामले में यहाँ पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है और सिटी कंडीशन में से चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ व्हीकल के ऊपर 5 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है। बैटरी के ऊपर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी है, ये स्टैंडर्ड वारंटी है। जबकि बैटरी के ऊपर आप 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देके 5 साल या 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। विडा उन ब्रांड्स में से एक है जो बैटरी के साथ साथ व्हीकल के ऊपर भी अच्छी वारंटी ऑफर कर रहा है और साथ ही यहाँ पे बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी भी अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिल जाती है। ओवरऑल बात करें तो इसमें डिजाइन को लेके कुछ यूजर्स ने इशू रिपोर्ट करे हैं, जैसे कि सीट डिजाइन के अंदर पानी गिरने पर इसमें बूट स्पेस में पानी आने की कंप्लेंट्स आई है। लेकिन इस प्राइस के अंदर आपको इसमें अगर अच्छी डील मिल रही है तो ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है और आप इसे कंसिडर कर सकते हो। तो भाई लोगों, ये तो थे 1 लाख के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अच्छे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस। आपको इन व्हीकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टू टॉप बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।